नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिहार में विशेष भूमि सर्वे चल रहे हैं और लगभग आप लोग भी जानते हैं कि पहला चरण में जो है 20 जिला में भूमि सर्वे का काम चल रहे हैं। जहां पर ये विशेष भूमि सर्वे का काम कंप्लीट होंगे उसके तुरंत बाद जो है आपका लगान, जो मान लीजिए अभी जिस जमीन का 1 रुपये आप दे रहे थे वही लगान आपका 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि आपको 3 रुपये देना पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और ये आपको अपडेट क्यों आपको जानना है, मेन यहाँ पर यही बात करेंगे। क्योंकि अगर ये वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ तो आपको जानकारी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर अभी आप जागरूक होंगे, अगर अभी आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप परेशानी से बच सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा। देखिए दोस्तों, लगान निर्धारित जब होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़मीन के प्रकार होते हैं, जैसे आवासीय होता है, बंजर होते हैं, कृषि योग्य भूमि होते हैं, अलग अलग भूमि के प्रकार होते हैं। उस कंडीशन में मान लीजिए आपका बंजर ज़मीन है और लगान निर्धारित ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको भूमि सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपका लगान बहुत ज़्यादा आएंगे। जो मान लीजिए आपका लगान 1 रुपये आना चाहिए था बंजर भूमि के, वही आपको 10 गुना ज़्यादा बढ़ के आने लगेंगे और आप उस बंजर ज़मीन का लगान जो है ज़्यादा देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो हो सकता है कि आप जागरूक होंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लगान क्या होते हैं, क्या दर है वो विशेष भूमि सर्वे का। और ये अगर इसमें गलती हो जाता है किसी कारणवश अधिकारियों के मिस्टेक से, तो उस समय हम आपको कैसे सुधार कराना होता है, ये सारा चीज़ आपको पता चलने वाला है। कंप्लीट यानी कि लगान के बारे में आप जागरूक हो जाएंगे और आपको हर चीज़ पता चल सकेगा कि लगान होता क्या है और ज़्यादा लगान देने से आप कैसे बचें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको अपडेट बता देते हैं कि लगान संबंधित आज का अपडेट क्या है। उसके बाद हम आपको कंप्लीट जो है लगान के बारे में बताएंगे, आपको ऑनलाइन चेक करके आपके भूखंड को लगान आपको कैसे चेक करना होता है। साथ में आपको अगर ये चीज़ गलती है तो उसको कैसे सुधार कराना होता है, कहाँ पर जाना होता है, किसके अधिकार के अंदर होता है लगान सुधार करना, ये सब चीज़ हम आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नया सर्वे हो जाने पर राज्य भर में लगान की दर जो है एक ही रहेगा, यानी कि एक रहने का मतलब ये नहीं कि जो बंजर है, चाहे आवासीय है, चाहे जो अलग अलग प्रकार के भूमि है, कृषियों की भूमि है, तो सबका मतलब एक रहेगा, ये कहने का मतलब नहीं है। एक कहने का मतलब ये है कि अगर रोहतास जिला में बंजर जमीन है और वो जो है गया में बंजर जमीन है, तो दोनों बंजर जमीन का लगान निर्धारित जो है एक होगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। अगर आपको पता नहीं है तो जब रिविजनल सर्वे हुआ था तो उस समय लगान निर्धारित कहीं राज्य में अलग थे और जहाँ पर कैडस्ट्रल सर्वे बहुत पहले हुए थे वहाँ पर कोई रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था, तो वहाँ पर लगान अलग था। तो ये यहाँ पर पेपर में कहने का ये मतलब है कि राज्य भर में जो लगान के दर जो है भूमि सर्वे होने के बाद एक रहेंगे, यानी कि जिस तरह के जब जमीन रहेंगे उस प्रकार के लगान दर रहेंगे पूरे राज्य में। पहले की तरह नहीं रहेंगे कि जहाँ पर रिविजनल सर्वे हुआ है वहाँ पर अलग लगान है, जहाँ पर कैडस्ट्रल सर्वे वहाँ पर अलग लगान है, इस तरह के अब नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वे पूरा होते हैं 3 गुनी हो जाएगी जमीन की लगान, यानी कि जहाँ पर ये विशेष सर्वे कंप्लीट होंगे, चाहे जहाँ रिविजनल सर्वे हुआ था, कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, अब ये दोनों सर्वे के बाद जो रिविजनल सर्वे अगर पूरे राज्य में कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो सभी जगह जो है लगान निर्धारित एक होंगे और आपका 3 गुना देखने को मिलेगा। यानी कि जो अभी लगान आप 20 रुपये जिस प्लॉट के दे रहे हैं वही प्लॉट को जो है आपको 60 रुपये देना होंगे, यानी कि जो 1 रुपये दे रहे हैं तो 3 रुपये आपको देना होगा। देखिए दोस्तों, राज्य के जिन इलाकों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा वहाँ के किसानों का खर्चा जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगान उनको अब 3 गुना देना होगा। हालांकि किसानों का आमदनी तो यहाँ पर कम है, फिर भी खर्चा जो है बढ़ ही रहा है, तो क्या किया जाए। उन इलाकों के किसानों के जमीन के लगान के रूप में 3 गुनी राशि जो है भुगतान करना होगा। लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद साथ यह लाभ होगा कि राज्य भर में लगान दर एकरूपता आ जाएगी। ये लाभ नहीं है, एकरूपता आने से कोई उनको लाभ नहीं है। लाभ तो होगा कि सर्वे होने के बाद जो है अगर लगान निर्धारित जो है कम से कम रखा जाए किसानों के लिए, क्योंकि अगर 3 गुना बढ़ेगा तो खर्चा जो है बोझ जो है किसानों के ऊपर ही आएंगे। देखिए दोस्तों, अभी उन इलाकों के लिए अलग दर है जहाँ पर रिविजनल सर्वे हुआ था, कैडस्ट्रल सर्वे वाले जिलों के लिए अलग दर है। दर रिवाइज होने पर हर साल किसानों को लगभग जो है 500 करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा, यानी कि राज्य भर में जो भी किसान खेती करते हैं यानी कि 500 करोड़ उनको बोझ प्रतिवर्ष बढ़ जाएंगे, उनको अधिक लगान देना होगा। देखिए दोस्तों, गौर हो कि राज्य में सर्वे पूरा होने के साथ ही लगान की दर रिवाइज होती है, यानी कि जब कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, जब उसके बाद जो है रिविजनल सर्वे हुआ था, तो जो है हमेशा जो है लगान रिवाइज होता है। तो अभी मान लीजिए जो विशेष भूमि सर्वे हो रहे हैं तो इसमें भी लगान जो है निर्धारित किए जाएंगे और इस सर्वे में मान लीजिए जो नहीं चेक किए, जो जागरूक नहीं होंगे, उल्टा सीधा लगान लग गया तो हमेशा उनको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर विभाग भले ही अभी घोषणा ना करे, लेकिन 20 जिलों में पहले चरण में सर्वे
सर्वे हुआ था उनमें अधिकांश जिलों का काम पूरा भी हो गया है। विभाग घोषणा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही हरी झंडी दे देंगे जो है विभाग जो है अपना काम शुरू कर देंगे और लगभग आपको 3 गुना अधिक लगान देना पड़ सकता है। फायदे होंगे, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद से जो है आपको ऑनलाइन लगान देखना होता है, आपका भूखंड को जांच करना होता है कि क्या सर्वे में जो है मेरा लगान सही लगा हुआ है कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जांच आपको कैसे करना है तुरंत हम आपको बताएंगे अपडेट के बाद। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, नहीं तो आधा अधूरा आप छोड़ के चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो और हमेशा जो है आप लगान ज़्यादा दें। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान की जो नई दर मंजूर की है उसमें अनुसार अब वास भूमि के लिए 1 रुपये और कृषि भूमि पे 60 रुपये पैसे डिसमिल देना होगा। यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर मोटा मोटी जान लीजिए कि जो आपका वास यानी कि घर मकान इत्यादि बनाने वाला जमीन है आपको 1 रुपये प्रति डिसमिल देना होगा और साथ में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें आपको 60 पैसे प्रति डिसमिल देने होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोग को ज्ञात होगा कि वर्तमान में किसानों को 20 पैसे प्रति डिसमिल की दर से लगान देते हैं। यह पुराना दर है उन जिलों के लिए जहाँ पर सिर्फ कैंडेस्टॉल सर्वे हुआ था, लेकिन उन 13 जिलों में जहाँ पर रीजनल सर्वे हुआ था वहाँ की दर उससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन अब नया सर्वे हो जाने पर राज्य भर में लगान की दर एक ही होगी। यानी कि दोस्तों आप जैसे जान रहे हैं कि जैसे ये भूमि सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे, विशेष भूमि सर्वे, तो यहाँ पर होगा क्या कि राज्य में लगान दर एक होंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान देना है कि आपका लगान दर जो है 1 रुपये प्रति डिसमिल है वह आवासीय के लिए और कृषि के लिए आपको 60 पैसे प्रति डिसमिल है। चलिए दोस्तों, अपने भूखंड के आपको कैसे जांचना है कि वाकई में भूमि सर्वे में जो है मेरा सही लगान निर्धारित हुआ है कि नहीं, ऑनलाइन आपको कैसे जांचना है चलिए हम आपको बता देते हैं। साथ में आपको ये ध्यान देना होता है कि जहाँ पर ये सर्वे कंप्लीट होते हैं वहीं जिले के ऑप्शन आते हैं। अगर आपके यहाँ भी सर्वे कंप्लीट होंगे तो आप उस समय जो है चेक कर सकें। आपको पहले मैं वीडियो बना देता हूँ इसलिए ताकि आपको ज्ञात हो और आपके यहाँ सर्वे अनाउंसमेंट हो, सर्वे कंप्लीट हो तो आप ये सारे चीज़ों से जो है पूरी तरह से जागरूक हो। हालांकि सर्वे सीरीज का जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको हर चीज़ पता चल गया है कि भूमि सर्वे कैसे हो रहे हैं, क्या नियम है, किस तरह की ज़मीन का कैसे सर्वे होगा, लगान कितना लगेंगे, हर चीज़ हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, अगर ये नया अपडेट आया है तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल और लैपटॉप में आपको ज्ञान तक सर्च मारना है। ज्ञान तक जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो ज्ञान तक का होम यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ज्ञान तक के होम पेज पर जैसे आप जाइएगा तो भूमि जानकारी सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर जैसे आप भूमि जानकारी सेक्शन में आएंगे तो भूमि सर्वे में कितना लगान देना है, कैसे चेक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह के टैब ओपन होंगे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर भूमि सर्वे ऑनलाइन लगान कैसे देखें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आप क्लिक किए तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया। जैसे यहाँ पर ओपन होंगे तो यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट है, जिस जिला में लगान निर्धारित हो चुके हैं वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सिंपली क्लिक करना है। हालांकि आप अगर जागरूक होना चाहते हैं तो आकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ आपको खुद से चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कैसे जो है लगान निर्धारित हुआ है और कितना लगान किस ज़मीन का होना चाहिए। क्योंकि आपके पास बंजर भूमि रहता है और कृषि योग्य भूमि होते हैं, आवासीय भूमि होते हैं, तो हर प्रकार के अलग अलग जो है लगान निर्धारित हो जाते हैं। तो आप ऑलरेडी मान लीजिए अगर किसी तरह की गलती हो गया है यहाँ पर तो हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा लगाना आपको आ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके कीजिएगा तो उस मौजे का जो भी मौजा आप सेलेक्ट किए होंगे वो सारे रैयत का नाम आ जाएंगे। अपना नाम देख लेना है। जैसे अपना नाम देखेंगे उसके सामने वाले कॉलम में देखेंगे पहला खेसरा नंबर होंगे, उसके बाद आपका किस तरह की कृषि है उसका आएगा, उसके बाद रकबा, दर, लगान, अभियुक्त कॉलम होंगे। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका प्लॉट नंबर है वो चेक कर लेना है, वो देख लेना है कि आपका कृषि है। तो कृषि के लिए आपको हमने अपडेट में बताई दिए कि 0.6 यानी कि 60 पैसे यहाँ पर 0 रुपये में दिए गए हैं दर, तो यहाँ पर 60 पैसे हैं। तो यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर 35.64 यहाँ पर डिसमिल ज़मीन है, वो भी कृषि के है, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21.38 इसका कुल लगान दर है। तो अब कृषि योग्य भूमि का आप लोग देख लिए कि 0.6 है। अब चलिए हम आपको आवासीय भूमि का भी दिखा देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल दिखाने से आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको लगान कैसे चेक करना है। मान लीजिए इस कॉलम में आपका नाम है और वो भूमि जो है आपका खेसरा नंबर ये है और ये जो भूमि जो है वासीगत यानी कि आवासीय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 7.7 डिसमिल है, अगर दर जो है 1 रुपये लगा हुआ है तो 7.7 के 7.7 यहाँ पर कुल लगान है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो भी आपका ज़मीन है, अगर ये खेसरा है, अब कृषि योग्य है, आवासीय आ गया है और लगान निर्धारित ज़्यादा हो
गया है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये आपको अब जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर लगान अगर गलत हो गया है, मान लीजिए आपका ज़मीन का प्रकार ही गलत हो गया है, तो आपका हमेशा हो सकता है कि सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो है अधिक आपको लगान देना होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आपका यहाँ पर लगान गलती आया है तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो है सिविल प्रभारी के जो भी होंगे वहाँ पर आपको आवेदन देना होगा और आप जिस प्रकार का ज़मीन है उसमें आपको आवेदन देकर आपको बोलना होगा कि जो है लगान निर्धारण में गलती हो गया है। तो उस कंडीशन में जो बंदोबस्त अधिकारी होंगे उन्हीं का पावर दिया गया है कि लगान निर्धारित में जो है सुधार कर सकते हैं या लगान निर्धारित कर सकते हैं। वहाँ पर उनको लगा होगा कि नहीं यहाँ पर गलती हुआ है तो वो जो है सुधार कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपको लगान जो है निर्धारित का आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं है। अगर आपका लगान निर्धारित में कुछ गलतियाँ हैं तो सर्वे शिविर आपके गाँव घर में जहाँ भी लगेंगे तो वहाँ पर आप जो है सुधार करवा सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का अपडेट जो है आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आज का अपडेट आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। अभी तो मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।